लेते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा था कि जब किसी वाक्य में कोई अक्षर बार बार आएगा यानी कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यानी कि आपके एग्जाम में कोई उदाहरण आएगा और आपको पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगर आपने पढ़ा एग्जाम्पल को और वहाँ पर कोई अक्षर बार बार आ रहा है तो आपको वहाँ पर समझ जाना कि हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो चा जो वर्ड है यानी कि जो चा अक्षर है आप यहाँ देख सकते 3 बार आया है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको तुरंत समझ जाना जब बार बार आएगा कोई भी अक्षर तो आपको वहाँ पर तुरंत समझ जाना कि क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं यमक अलंकार की, यानी कि जब किसी वाक्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना कि हमारा यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण में देख सकते हैं, मैंने एक लिख रखा है काली घटा का घमंड घटा। तो आप यहाँ देखते हैं जो घटा शब्द है ये 2 बार आया है, जिसमें जो पहला घटा शब्द का अर्थ है वर्षा की घटा और दूसरा जो घटा शब्द है उसका अर्थ है कम हुआ। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं घटा 2 बार आया है लेकिन इसका दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आएगा या 2 से अधिक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, तो आपको वहाँ पर तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर हमारा क्या है, यमक अलंकार। अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाएगी, वहाँ पे आपको समझ जाना है कि हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। जैसे कि आइए उदाहरण से हम इस परिभाषा को भली भांति से समझ लेते हैं। उदाहरण है हरि पद कोमल कमल से, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हरि के पद है उनको बताया गया क्या है, कोमल कमल के समान है। यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। जैसे कि कमल भी क्या होता है, कोमल होता है, और जो हरि के पद यानी कि हमारे जो भगवान के पद हैं वो भी क्या है, कोमल है। तो एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जा रही है समान गुण धर्म, यानी कि कोमल, ये क्या है, समान गुण धर्म की, वो भी कोमल है ये भी कोमल है। इसका हम एग्जाम में पहचान कैसे करेंगे, सिंपल ट्रिक लगा देना आपको, क्या कि जब आप कोई वाक्य पढ़ेंगे अगर उस वाक्य में सा सी से सम समान सादृश आदि शब्द आएंगे आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो भी हमने एग्जाम्पल दिया वहाँ पे लास्ट में से शब्द लगा है, हो सकता है कभी आगे लगा रहेगा, हो सकता है कभी बीच में लगा रहेगा और कभी लास्ट में जो भी आपने यहाँ पर पहचान वाला शब्द देखा ये कहीं ना कहीं लगा रहेगा। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या कर देना है, समझ जाना कि यहाँ पर हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की, यानी कि रूपक अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने कुछ इस प्रकार लिख रखा है कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु ही बता दिया जाएगा, यानी कि उसके समान नहीं बताया जाएगा, एकदम बताया जाएगा कि वही वस्तु है, तो आपको यहाँ पर समझ जाना कि हमारा रूपक अलंकार। जैसे कि आइए उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे कि कहा गया एक उदाहरण है, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा और भली भांति समझाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं पहला उदाहरण मैंने लिख रखा है तुम शेर हो। ठीक है, पहले मैंने कहा कि क्या हो, तुम एक शेर हो, तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम शेर के सन हो। अगर मैं कहता कि तुम शेर के समान हो तो वहाँ पे हो जाता हमारा उपमा अलंकार, लेकिन मैंने डायरेक्ट कह दिया कि क्या हो, तुम शेर हो, यानी कि एक व्यक्ति को हमने दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से हमने क्या किया, एकदम वही बता दिया कि जैसे मैंने कहा कि तुम शेर हो, मैंने तुमको क्या बना दिया, शेर बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं चरण कमल बंदो हर राई, यानी कि जो चरण है भगवान के वो क्या है, कमल है, ये नहीं कि कमल के समान है। मतलब उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में बस थोड़ा सा अंतर है, यानी कि उपमा अलंकार में आपको कोई वस्तु या व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या वस्तु के समान बताया जाएगा, लेकिन रूपक अलंकार में समान नहीं बताया जाएगा। एक व्यक्ति या एक वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु को एकदम वही बता दिया कि तुम वही हो। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने पहला एग्जाम्पल जो लिखा था उसमें मैंने कहा था कि तुम शेर हो, यानी कि तुमको क्या बना दिया गया, शेर बना दिया गया। अब हम फाइनली बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है और हम इसे कैसे एग्जाम में पहचान पाएंगे कि यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मैंने कुछ इस प्रकार लिख रखा है कि जब किसी वाक्य में किसी की संभावना व्यक्त की जाएगी तो आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना मानो आज वर्षा होगी, हम लोग सिर्फ संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वर्षा ही हो। आपको क्या करना है, सिर्फ कोई भी वाक्य लिखा रहेगा वहाँ पे आपको संभावना व्यक्त की जाएगी। आप यहाँ दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है पुलकित प्रकट करती थी धरती हरित त्रिक की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ पहचान लिख रखा है, आपको बस इतना ही याद रखना, यानी कि मानो जानो मनु जनु आदि शब्द आएंगे, यानी कि जब भी कोई उदाहरण दिया जाएगा तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं शब्द आएंगे। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं एक शब्द आया
था मानो, मानो झूम रहे हैं, यानी कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। और जो मैंने पहले उदाहरण दिया था यहाँ पर भी मैंने मानो शब्द लगा था, मानो आज वर्षा होगी, यानी कि इस वाक्य में यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त की जाएगी कि हो सकता है आज हम बाजार जाएं, यानी कि संभावना ही व्यक्त की जाएगी, हो सकता है जाएं या ना जाएं, सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है।